अर्थातच 24 धावा धावफलकावर देखील या ठिकाणी होताना पाहायला मिळत आहेत. तर 3 षटकं संपतायत, धावसंख्या झाली ती 24. आता कुठेतरी गिअर चेंज करावा लागेल, टॉप गिअर मध्ये फलंदाजी करावी लागेल. जर मैदानाची भौगोलिक परिस्थिती पाहिली तर तुम्हाला 50 धावा तरी कराव्या लागणार आहेत, कारण छोटेसे असणारे सिक्सर पाहायला मिळत आहेत. आमच्याकडे मुंबईला थोडंसं लांबवरचा षटकार असतो, परंतु पनवेल परिसरामध्ये षटकार थोडेसे कमी पाहायला मिळतात, कारण नुकत्याच चिंचपाड्यात स्पर्धा समालोचन करण्याची संधी मिळाली, कामोट्याची स्पर्धा समालोचन करण्याची संधी मिळाली आणि किंजल स्पोर्टची पनवेलची स्पर्धा राजीव गांधी मैदानात समालोचन करण्याची संधी मिळाली. तर सातत्याने या ठिकाणी छोटे छोटे षटकार पाहायला मिळतात, परंतु प्रेक्षकांनाही तेच हवं असतं किरण सर, षटकार चौकार पाहायचे असतात, तुम्हाला मेडन ओव्हर पाहायची नसते प्रेक्षकांना. तर गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज बाळू बाळू भोपी गोलंदाजी मार्कवर येत आहेत, वैयक्तिक पहिलं आणि आपल्या संघासाठी चौथं षटक घेऊन. अकुटप्प्याचा हा चेंडू भिरकावून दिला जातोय, तो सीमारेषेच्या बाहेर. अमित मुंगाजी यांच्या माध्यमातून षटकार. डीजे बॅट्समन लय भारी, बॅट्समन लय भारी, चेंडू गेलाय सीमा पार, मारलाय खणखणीत षटकार, मारलाय खणखणीत षटकार, मारलाय खणखणीत षटकार, मारलाय खणखणीत षटकार. धन्यवाद. तर कल्याणी सर आणि सूर्यकांत आढाव सर या ठिकाणी षटकार गेल्यानंतर गाणं लागतंय, त्या पद्धतीचं विकेट गेल्यानंतर ही गाणं कदाचित मुंबईला घेऊन जाऊयात आपण, एक वेगळं वातावरण पाहायला मिळतं या ठिकाणी. आणि खरोखर खणखणीत षटकार, ज्याप्रमाणे गाण्यामध्ये सांगितलं, आता या 2 स्लॉगर्स मध्ये षटकार मारण्याची गरज आहे आणि तेच षटकार या ठिकाणी येताना सुरुवात झाली आहे. अमित मुंगाजी यांच्या बॅटमधून एक खणखणीत षटकार. पुन्हा एकदा एक लाजवाब फटका पाहायला मिळतोय, सीमा रेषा पार षटकार. 6 धावांसाठी. बैक मारती है फ्रंट मारती है, बैक मारती है फ्रंट मारती है, देखो ये लड़की करंट मारती है, बैक मारती है फ्रंट मारती है, देखो ये लड़की करंट मारती है. धन्यवाद. लगातार दुसरा षटकार पाहायला मिळतोय, तो अमित मुंगाजी यांच्या बॅट मधून. गोलंदाज बाळू भोपी यांच्या गोलंदाजीवर आक्रमण केलं जात आहे. धावसंख्या 36. 36 धावा धावफलकावर झाल्यात. लगातारचा दुसरा षटकार. पाहूया षटकार हॅट्रिक पूर्ण करतोय का अमित मुंगाजी. या ठिकाणी बाळू भोपी यांच्या गोलंदाजीवर केलं जाणारं आक्रमण आपण पाहतोय. पुन्हा एकदा बिग हिट करण्याचा प्रयत्न, हवेत चेंडू जातोय क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आणि विकेटचं पतन. बाळू भोपी यांना यश मिळतंय. डीजे मॅडी. तर नक्कीच आमचे मित्र संदीप या ठिकाणी खेळवत आहेत. अमित मुंगाजी ज्याने लगातार 2 षटकार मारलेले आहेत, त्यांच्या नावावर बरेचसे विक्रम आहेत. आर्यावळे संघाचा षटकाराचा राजा म्हणून देखील ओळखला जातो आणि आज मात्र या ठिकाणी सुरेख कामगिरी करतायत. लगातार 2 षटकार जरूर मारले आणि संघाची धावसंख्या कुठेतरी अडचणीत सापडली होती, तिला कुठेतरी मार्ग करून दिलाय. धावसंख्या पुढे जाताना पाहायला मिळते. 36 धावा बाद जरूर झालेत, परंतु 2 सुरेख षटकार. बाळू भोपी पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्कवर. एका बाजूने आर्यावळे संघाचा सुपरस्टार किशोर म्हात्रे फलंदाजीसाठी सज्ज. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा शरीराचा वेध घेतोय, चेंडू कैसा कट होतोय आणि शरीराचा वेध घेतोय किशोर म्हात्रे यांचा. निर्धाव चेंडूची सांगता. धावसंख्या स्थिर असणार आहे ते 36 धावांवर. षटक क्रमांक 4 सुरू आहे आणि सुरेख या ठिकाणी आयोजन आपल्याला पाहायला मिळत आहे. विशेष म्हणजे या स्पर्धेसाठी जे पंच, जे दुबईला जी नुकतीच 25 लाखाची 10 PL ही स्पर्धा, वीरेंद्र सहवाग ज्या स्पर्धेचे ब्रँड अँबॅसेडर होते, त्या स्पर्धेमध्ये ज्यांनी पंचांची कामगिरी पाहिलेली आहे, ते पंच या ठिकाणी उपलब्ध आहेत या स्पर्धेसाठी. बिग हिट. बीड विकेटच्या दिशेने एक लाजवाब फटका. चेंडू जातोय सीमा रेषा पार. षटकार.
बाद या षटकातील तिसरा षटकार पाहायला मिळाला. धावसंख्या 42 वर जाऊन पोहोचते. सुरेख फलंदाजीचं प्रात्यक्षिक. किशोर जे मध्यंतर पहिला चेंडूवर षटकार मारला आणि तदनंतर मात्र कुडेसे काहीतरी अडकळत फलंदाजी करत होते. त्याला मात्र पुन्हा एकदा षटकार त्यांच्या बॅटमधून पाहायला मिळतोय. किशोर म्हात्रे पुन्हा एकदा सफल होऊन चेंडू खेळण्याचा प्रयत्न. पंच स्वैर चेंडू घोषित करतायत. अर्थातच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेचा नियम क्रमांक 25 पंच कल्याणी घोरपडे यांच्या माध्यमातून लगावला जातोय आणि धावसंख्या पुढे सरसावते जाऊन पोहोचते. ती 43 धावांवर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते. सुरेख फटका पुन्हा एकदा ठोकला जातोय आणि क्षेत्ररक्षक चेंडूवर येतोय. बाळू यांना यश मिळत आहे आणि विकेटचं पतन. फलंदाज किशोर म्हात्रे देखील बाद. धन्यवाद जी. तर आणखीन एका विकेटचं पतन पाहायला मिळत आहे. षटक क्रमांक मात्र या ठिकाणी चौथं संपलं. 4 षटकं संपतायत. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे ती 43 धावा. आता मात्र शेवटचं षटक. गोलंदाजी मार्कवर सतीश पाटील येत आहेत तर फलंदाजीसाठी सज्ज होत आहेत ते विनय पाटील. स्ट्राईकवर. नॉन स्ट्राईकला तुषार गायकवाड. ही जोडी मैदानात आहे आर्या ओवळे संघासाठी. पाहूया या शेवटच्या षटकामध्ये सतीश पाटील किती धावा देत आहेत आणि आर्या ओवळे कुठपर्यंत जाऊन पोहोचतोय. कारण चिंचपाडा संघासमोर एक मोठं आव्हान उभं करणं गरजेचं आहे. कारण एक पेनल्टीला देखील सामोरं जावं लागणार आहे उशिरा आल्यामुळे आणि अलीकडच्या काळात या नियमांमध्ये बदल पाहायला मिळतोय. पुढचा चेंडू ऑन साइडच्या दिशेने तटवला जातोय. डीप मिड विकेटच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी त्या चेंडूची फेक. एक धाव मिळेल आणि गरजेचं आहे. क्रिकेटमध्ये शिस्त येणं गरजेचं आहे. प्रत्येकाने नियमांचं पालन करणं गरजेचं आहे. कारण अलीकडच्या काळात तुम्ही जर पाहिलं तर क्रिकेट 7 समुद्रात पार जाऊन पोहोचलंय. आज देखील ही स्पर्धा अमेरिकेत देखील पाहिली जाते. जगभरात पाहिली जाते. तर तुम्ही त्यासाठी एक गोष्ट करणं गरजेचं आहे. त्यासाठी तुम्ही देखील काही गोष्टींचं पालन करणं गरजेचं आहे. पुढचा चेंडू अकुट टप्प्याचा. बिग हिट करण्याचा प्रयत्न फलंदाजाच्या माध्यमातून आणि चेंडू जातोय तुषार गायकवाडच्या बॅटमधून. लाजबाब षटकार. तर सुरेख फटका मात्र या ठिकाणी मारला जातोय. अकुट टप्प्याचा चेंडू होता त्याला परावर्तित केलं. डीप मिडॉनच्या दिशेने षटकार ठोकला जातोय. धावसंख्या पुढे सरवते. धावसंख्या जाऊन पोहोचते 50 धावांवर. पुढचा चेंडू ऑप्शनच्या बाहेर पिचिंग केली जाते. पंच दंडित करतायत. अर्थातच वाईड बॉल. स्वैर चेंडू घोषित करतायत सूर्यकांत आढावसर आणि या धावसंख्येचं एक पुढे पुढे जाते. जाऊन पोहोचते ती 51 धावांवर संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते. कव्हरच्या दिशेने आता मात्र चेंडू टोलवण्याचा प्रयत्न होतोय परंतु प्रयत्न चुकीचा होता. अगोदर चेंडूवर जाणं गरजेचं होतं. पाठी गेली आणि चौकार देखील गेला. 4 धावा. तुषारच्या बॅटमधून लगातार दुसरा सुंदर फटका पाहायला मिळतोय. धावसंख्या 55 वर जाऊन पोहोचते. पुन्हा एकदा पुलटस्पर्धा चेंडू आणि दिशा दिली आहे शॉर्ट स्क्वेअर लेगच्या दिशेने. एक धाव पूर्ण केले जातो. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि उत्कृष्ट रनिंग बिटवीन द विकेट पाहायला मिळते. जी धावसंख्या कुठेतरी 3 षटकामध्ये थांबली होती तिला वाव करून दिलाय पाठीमागील 2 षटकांनी. अर्थातच पहिली 3 षटकं ज्या वेळेला झाली होती धावसंख्या केवळ 24 होती आणि आता मात्र तदनंतरच्या 2 षटकांमध्ये आक्रमण पाहायला मिळत आहेत. ऑप्शनच्या बाहेरील हा चेंडू निर्धाव जातोय. कव्हरच्या दिशेने चेंडू तटवण्याचा प्रयत्न होता. फलंदाज
तुषार गायकवाड याचा निर्धाव चेंडूची सांगता होताना पाहायला मिळते. 57 धावांवर संघाची धावसंख्या पाहायला मिळते. बिग हिट पुन्हा एकदा पाहायला मिळतोय. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली आणि विकेटचं पतन पाहायला मिळतंय. जुडारीला प्रत्येक झेल हा खेळाडू बाद झालेला आहे आणि विकेटचं पतन पाहायला मिळतंय. 57 धावफलकावर 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर विजयासाठी 58 धावांची आवश्यकता. डीजे मॅडी. तर पहिलं सत्र संपतंय. एक इनिंग झाली, एक डाव झालाय आणि एका डावामध्ये अर्थातच 30 चेंडूंचा खेळ खेळला गेला. तो आर्या ओळे संघाच्या माध्यमातून तब्बल 57 धावा बनवल्या गेल्या आणि विजयासाठी 58 धावांचं लक्ष्य. परंतु 28 चेंडूमध्ये उशिरा आल्यामुळे पेनल्टी दिली जाईल. 2 चेंडूंची ती चिंचपाडा संघाला. 28 चेंडूमध्ये 58 धावांचं लक्ष्य समोर ठेवलेलं आहे आणि पाहूया हे 28 चेंडू आणि 58 धावांचं लक्ष्य अर्जुन परदेशी आणि कंपनी अर्थातच चिंचपाडा संघ कशा प्रकारे पार करतोय की त्यांना रोखलं जात आहे. त्यासाठी ऐकण्यासाठी मात्र मी तुम्हाला घेऊन जातोय उल्वे गावातील एक नामवंत समालोचक अर्थातच किरण पाटील सर. धन्यवाद चंदू सर. और इसके बाद का जो मुकाबला होने वाला है पोसरी और कुंडेवाल. कुंडेवाल के कप्तान आ चुके हैं, तो पोसरी टीम के कप्तान कौन है टॉस करने के लिए? ये पहला कॉल है. मैडी थोड़ा आवाज वाढवायचा है मैडी. बिल्कुल पहले सत्र में हमने देखा है कि आर्या ओले टीम ने 5 ओवर में कुल मिला के 57 जोड़े और 58 रन का टारगेट रखा है चिंचपाड़ा टीम के सामने और 58 रन का पीछा करने के लिए 2 बल्लेबाज बिल्कुल जाने वाले हैं. लेकिन ऐसे में 2 रन की पेनल्टी भी, 2 गेंदों की पेनल्टी भी थी. चिंचपाड़ा टीम को देर से आए थे, इस वजह से उन्हें 2 गेंदों की पेनल्टी मिली थी. तो दूसरे सत्र में आर्या ओले टीम गेंदबाजी के तौर पर सिर्फ 28 गेंदें ही डालेगी, यानी कि 2 गेंदों की पेनल्टी थी चिंचपाड़ा को. तो 28 गेंदों में 58 रन बनाने होंगे. बिल्कुल. तो आरंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल होते हुए अर्जुन परदेशी और राकेश भोईर जैसे 2 नामचीन बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल होते हुए और 28 गेंदों में 58 रनों का पीछा करना है. और अंपायर से भी गुजारिश होगी कि ये मुकाबला शुरू कीजिए. और इस टूर्नामेंट के लिए हम देख रहे हैं कि आज के दिन इस टूर्नामेंट को कवर करने के लिए यानी कि लाइव टेलीकास्ट सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा. शाहरुख भाई शेख इनके माध्यम से पूरे टूर्नामेंट को यानी कि आज के दिन जितने मुकाबले खेले जाएंगे वो लाइव यूट्यूब के जरिए सभी दर्शकों को घर बैठे देखने को मिल सकते हैं. और खास तौर पर इस टूर्नामेंट के जो इनाम की राशि है मैन ऑफ द सीरीज के लिए स्कूटी बाइक रखी गई है इस टूर्नामेंट के लिए. यानी कि अब देखने वाले कि 28 गेंदे में 58 रनों का पीछा करना है और दोनों टीमों को यानी कि हर टीम को बोथ हैंड यानी कि दोनों तरफ से चंदू सर खेलने का मौका मिल रहा है. और इमली के पेड़ का भी नियम हमने बताया है कि उस पेड़ पर गेंद गिरने से क्या होगा, कितने रन बनेंगे, आउट है कि नहीं, ये नियम मैंने आपको पहले सत्र में ही बताया है. और इस मुकाबले के लिए हमने 2 क्वालिफाइड अंपायर बुलवाए हैं, जो कि हालांकि चंदू सर ने कहा है कि 10PL जो दुबई में खेली गई थी उस टूर्नामेंट में वो अंपायर के तौर पर थे कल्याणी घोरपड़े सर और सूर्यकांत अड़ाव सर. ये 2 क्वालिफाइड अंपायर इस टूर्नामेंट के लिए हमने बुलाया है, जो इस टूर्नामेंट को कवर करेंगे बतौर अंपायर के तौर पर. और सत्र शुरू होने का इशारा आ चुका है अंपायर का. और गेंदबाजी के तौर पर ओले टीम के अनुभवी गेंदबाज किशोर म्हात्रे और उनके सामने है अर्जुन परदेशी. फुल टॉस गेंद कलाइयों का इस्तेमाल. पहली गेंद बैकवर्ड पॉइंट की तरफ और चौवे से खाता खोला है अर्जुन परदेशी. बाई बाई माझे साईची पालखी घेऊन जाऊ चला खांद्यावरती. बाई बाई माझे साईची पालखी घेऊन जाऊ चला खांद्यावरती. चला चला हो शिर्डी नगराला, चला चला हो शिर्डी नगराला. चला जाऊ हो शिर्डीला ना साईच्या भेटीला.
4 रन से खाता खुल चुका है चिंचपाड़ा टीम का। और पहले सत्र में भी हमने देखा है कि किशोर मात्रे ने छगे से खाता खोला था आर्या ओले टीम का। और बिल्कुल यहाँ से ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए बल्लेबाज अर्जुन परदेशी एक जबरदस्त और होनहार बल्लेबाज चिंचपाड़ा टीम के। और पिच गेंद, इस गेंद को आगे आके खेलना चाहते थे और इसे कहते हैं अनुभवी क्रिकेटर। बिल्कुल अच्छी गेंद यानी कि डॉट गेंद निकलती हुई, डॉट गेंद के साथ स्कोर वहीं पे रुका हुआ 4 रन। पहली गेंद के ऊपर चौवा आने के बाद जिस तरह से दूसरी गेंद डाली थी किशोर मात्रे ने, बाएं हाथ के एक सीनियर क्रिकेटर ओवली टीम के, जिसके पास टेनिस क्रिकेट का ढेर सारा तजुर्बा है। छोटी गेंद, इस वक्त फिर से अच्छी गेंद यानी कि बैक टू बैक 2 डॉट गेंदें डाली गई है। किशोर मात्रे गेंदबाज पहली गेंद के ऊपर चौवा आने के बाद इस गेंदबाज ने कमबैक करने वाली ओवर की है, यानी कि अच्छी गेंदबाजी यहां से होती हुई, क्योंकि रन वहीं पे रुके हुए 4 रन। ब्लॉक और लेन गेंद को खेला गया कवर के क्षेत्र में और गेंद के नीचे फील्डर और अर्जुन परदेशी के पारी का अंत होता हुआ मैडी। जी बिल्कुल, मैं बुलाना चाहूंगा पोस्टी टीम के कप्तान की। ये दूसरा कॉल होगा कि इसके बाद आपको कॉल नहीं होगा और टॉस करने के लिए आना, वरना आपको 2 रनों की पेनल्टी या गेंदों की पेनल्टी मिल सकती है। ऐसे में नंबर 3 के पोजीशन पर बल्लेबाज मैदान के अंदर दाखिल होते हुए, जिसका नाम है सूरज भोईर। अर्जुन परदेशी की विकेट मिली, यानी कि पहली गेंद के ऊपर चौवा आने के बाद जो मनोवैज्ञानिक दबाव आया था अर्जुन के ऊपर, क्योंकि 2 गेंदें डॉट खेले थे और तीसरी गेंद के ऊपर किशोर मात्रे यानी कि चौथी गेंद के ऊपर विकेट मिली थी। यानी कि P1 का पहला ओवर है और मैंडेटरी पावर प्ले में रेस्ट्रिक्शन ये होगा कि 2 खिलाड़ी सर्कल के बाहर है। ऐसे में अच्छी गेंदबाजी होती हुई किशोर मात्रे नामी गेंदबाज से। ये गेंद देखिए, अच्छी गेंद, यहां से बल्ले का एज जरूर लगा था, आवाज बिल्कुल यहां तक हमें सुनाई दी थी। यानी कि किशोर मात्रे ने इस ओवर में कमबैक दिलाने वाली ओवर करते हुए पहली गेंद के ऊपर चौवा आने के बाद जिस तरह से बाकी की गेंदें डाली है, शानदार गेंदबाजी, सतर्क गेंदबाजी और सफल गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज किशोर मात्रे। पिच गेंद क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, यानी कि आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की जा रही थी और ये डॉट गेंद की समाप्ति, यानी कि 1 ओवर की समाप्ति के बाद रन लग चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 4। चार का आंकड़ा स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुका है और ऐसे में रनों का पीछा करना है 58 रनों का। और अभी भी जीतने के लिए चिंचपाड़ा टीम को 54 रनों का पीछा करना है। यानी कि अच्छी गेंदबाजी, पहले गेंद के ऊपर चौवा आने के बाद अर्जुन परदेशी जैसे कि अच्छे खिलाड़ी की यानी होनहार बल्लेबाज की विकेट ली है किशोर मात्रे ने और पहली ओवर में कमबैक दिलाने वाला ओवर किया है। अब दूसरे गेंदबाज हम देखने वाले कौन होगा जो मैंडेटरी पावर प्ले की दूसरी ओवर डालेगा, यानी कि P2 की दूसरी 6 गेंदें देखने को मिलेगी और वह गेंदबाज हमें देखने को मिल रहा है राजेंद्र मुंगाजी। राजेंद्र मुंगाजी हम देख रहे हैं अपने स्पेल का पहला ओवर टीम की ओर से दूसरा ओवर लेके, और उनके सामने बल्लेबाज है नंबर 3 के पोजीशन पर जो उतरे सूरज भोईर। बिल्कुल 58 रनों का पीछा कर रहा है। ऐसे में पहले ओवर में 4 रन आने के बाद और 2 गेंदों की ऑलरेडी वो पेनल्टी भी है, ऐसे में थोड़ा सा यहाँ दबाव भी होगा चिंचपाड़ा टीम के बल्लेबाजों के ऊपर। ऐसे में इस दबाव को ढालना होगा, तब जाके इस मुकाबले में बना जा सकता है। लेकिन दूसरी ओर से गेंदबाजी अच्छी हो रही है ओवली टीम की तरफ से। राजेंद्र मुंगाजी राइट हैंड और 2 विकेट गेंदबाजी करेंगे, उनके सामने है बल्लेबाज सूरज भोईर। पिच गेंद को पैडल किया है बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से, ये दंदनाता हुआ छगा। हमारी एंट्री यार दिल में बजी घंटी यार। बिल्कुल 10 का आंकड़ा स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुका है और राजेंद्र मुंगाजी की पहली गेंद के ऊपर एक करारा प्रहार और अपनी आक्रामकता यहां दिखाई है सूरज भोईर बल्लेबाज ने। फुल टॉस गेट एंड दैट्स अ क्लियर मैडी, दैट्स अ बिग वन। डीजे मास्टर मैडी।
बिल्कुल बैक टू बैक 2 छक्के जड़ चुके हैं इस गेंदबाज के ऊपर राजेंद्र मुंगाजी। यानी कि पहले ओवर में हमने देखा है कि किशोर मात्रे ने किस तरह से शानदार गेंदबाजी की थी, लेकिन जो मैंडेटरी पावर प्ले की दूसरी ओर हम देखने को मिले राजेंद्र मुंगाजी खराब गेंदबाजी, और यहां से आप ये गेंद नहीं कर सकते फुल टॉस गेंद। यानी कि टेनिस क्रिकेट में मैं हमेशा कहता हूं कि लॉलीपॉप गेंद, जिस गेंद के ऊपर हमेशा 4 या 6 नंबर वाला ही शॉट देखने को मिलता है। ये देखिए ब्लॉक हॉल वाली गेंद, और इस वक्त सूरज भोयर की डंडी उड़ती हुई टीजे मास्टर। जी बिल्कुल नंबर 4 के पोजीशन पर मैदान के अंदर रोहन परदेशी दाखिल होते। ब्लॉक होल वाली गेंद डाली गई थी, यानी कि यॉर्कर लेंथ गेंद, जिस गेंद को समझ नहीं पाए बल्लेबाज सूरज भोयर और उसके पारी का अंत होता हुआ हमने देखा है। और नंबर 4 के पोजीशन पे बल्लेबाज रोहन परदेशी। बिल्कुल 2 गेंदों के ऊपर छक्के आने के बाद ये तीसरे गेंद के ऊपर विकेट मिली है राजेंद्र मुंगाजी को। रन आ चुके स्कोर कार्ड के ऊपर चिंसपाड़ा टीम के 2 विकेटों के नुकसान पर 16 रन। 16 का आंकड़ा स्कोर कार्ड के ऊपर जड़ चुका है। ऐसे में हम देखने वाली बिल्कुल ये मुकाबला काटेगा बन सकता है, और राजेंद्र मुंगाजी की ये गेंद होगी। इस वक्त जबरदस्त तकनीक भरा शॉट हमें देखने को मिला, इनसाइड आउट शॉट खेला गया एक्स्ट्रा कवर की तरफ, और इस गेंद के ऊपर 2 रन मुकम्मल होते हुए, यानी कि 2 रन के साथ स्कोर कार्ड आगे हिलता हुआ 18 का आंकड़ा स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुका है। अभी भी जीतने के लिए 40 रनों का फासला तय करना है चिंसपाड़ा टीम को, और ओवले टीम को इन रनों को बचाना है तो अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, तभी जाके इस मुकाबले में ओवले टीम बन सकती है, क्योंकि चिंसपाड़ा टीम में जबरदस्त शातिर बल्लेबाज है। छोटी गेंद ये देखिए पॉइंट के क्षेत्र में ढकेला गया था, फील्डर वहां पे हाजिर, लेकिन इस गेंद के ऊपर 1 रन मुकम्मल होता हुआ 1 रन के साथ स्कोर कार्ड आगे हिलता हुआ 19 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। कौन सा 19 का आंकड़ा स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुका है। और चिंसपाड़ा में हमने देखा कि अर्जुन बल्लेबाज आउट होने के बाद राकेश भूयर एक बल्लेबाज ऐसा है चिंसपाड़ा की तरफ से जिसने कई टूर्नामेंट में हमने देखा है, टेनिस टूर्नामेंट में, कि एक यादगार पारियां देखी गई है। ऐसे में ओवला टीम को शातिर दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। फुल टॉस गेंद, मैंने पहले कहा था कि यह गेंद नहीं करनी है, इस गेंद को काउ कॉर्नर के ऊपर से भेजा गया है नंबर 6 के लिए। मुझे पहचानो कहां से आया मैं हूं कौन, अरे दीवानो मुझे पहचानो कहां से आया मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन। बिल्कुल यहाँ डॉन का आवाज सुनाई दी है, डॉन की धुन बजी है कि भाई अब रन आ चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 25। तो ऐसे में चिंसपाड़ा टीम ने शुरुआत अच्छी दिलाई है, विकेट जरूर गई है लेकिन मजबूत स्थिति में है चिंसपाड़ा टीम, क्योंकि रन जड़ चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 25। यहां से सोचना होगा ओवले टीम के गेंदबाजों को और खिलाड़ियों को कि किस तरह से प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि इन रनों को बचाना है तो अच्छी गेंदबाजी और विकेट निकालनी जरूरी है, क्योंकि 58 रन इस विकेट के ऊपर देखा जाए तो जीतने के लिए नहीं है लेकिन लड़ने के लिए काफी है। ऐसे में कल के दिन भी हमने देखा है कि 80, 70 और 66 रन भी बने हुए हैं, तो यहां से अलग सोचना होगा कप्तान को। और दौर की समाप्ति हो चुकी है, दौर की समाप्ति के बाद रन जड़ चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 25, और जीतने के लिए अब 18 गेंदे 16 गेंदें होगी, 16 गेंदें, और जीतने के लिए रन स्कोरर कितने 33 रन, 16 गेंदों में 33 रन। इसकी वजह यह है कि 2 गेंदों की पेनल्टी थी चिंसपाड़ा टीम को, इस वजह से वो 2 गेंदें माइनस हो चुकी है, यानी कि 16 गेंदें ही होगी उनके पास। किशोर मात्रे अपने स्पेल का ये दूसरा ओवर टीम की तरफ से, तीसरा ओवर लेके पहली डॉट गेंद, और पॉजिटिव टीम 4 ओवर खत्म होने से पहले अगर पॉजिटिव टीम यहां नहीं आई तो आयोजकों का जो फैसला होगा पेनल्टी 2 रनों की या 2 गेंदों की पेनल्टी मिल सकती है, ये ध्यान में रखिए।
किशोर मात्रे जबरदस्त सफल गेंदबाज, जिसने पहले ओवर में अच्छी गेंदबाजी की थी, अब अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेके बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी करते हुए ये देखिए गेंद को सम्मानित किया है। फील्डर वहां पे राकेश गायकवाड़ हाजिर है, लेकिन तब तक 1 रन मुकम्मल होता हुआ, यानी कि 1 रन के साथ स्कोर कार्ड आगे हिलता हुआ 26 रन और स्ट्राइक रोटेशन हो चुका, यानी कि राकेश भोयर को स्ट्राइक पर लेके आए हैं बल्लेबाज रोहन। बिल्कुल रन लग चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 26। और पिच गेंद जाती हुई फाइन लेग के क्षेत्र में से गेंद के पीछे फील्डर दौड़ते हुए, लेकिन ये देर सवेर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। रन आ चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 30 का आंकड़ा जड़ चुका है। ऐसे में राकेश भोयर यहाँ पे कोशिश कर रहा है इस मुकाबले में जितवाने की, और किशोर मात्रे जैसे गेंदबाज के ऊपर अटैकिंग मोमेंट उन्होंने शुरुआत की है, लेकिन एक सफल गेंदबाज है जिसने पहली ओवर अच्छी की थी। ये देखिए अच्छी गेंद टिप्पा खाने के बाद फिर की गेंद डाली गई थी, जिस गेंद को समझ नहीं पाए राकेश भोयर, यानी कि ये डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई यहां से रनों का फासला बढ़ता हुआ, क्योंकि रन आ चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 30 रन। अभी भी जीतने के लिए 28 रनों का फासला तय करना है, 28 रनों का फासला तय करना है। और किशोर मात्रे गेंदबाज, फुल टॉस गेंद को खेला गया लॉन्ग ऑन क्षेत्र में और शानदार फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग हमें देखने को मिली है सागर इस फील्डर द्वारा, क्योंकि इस खिलाड़ी ने अपने टीम के लिए जरूर कहूंगा कि ये 3 रन बचाए हैं। ऐसे में रन आ चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 31 रन। अभी भी जीत का फासला देखा जाए तो 27 रनों का पीछा करना है। ऐसे में किशोर मात्रे अपने टीम के लिए अच्छी गेंदबाजी करते हो, यानी कि कामयाब गेंदबाजी। पिच गेंद को खेला गया है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, ढकेला है, सिंगल आ चुका है इस गेंद के ऊपर। सिंगल के साथ स्कोर कार्ड आगे हिलता हुआ 32 का आंकड़ा स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुका है, यानी कि 3 ओवर की यहां से समाप्ति हो चुकी है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन जड़ चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर 32 रन। हम पहला वाला ओवर कहेंगे किशोर मात्रे का, जिन्होंने अपने स्पेल का पहला ओवर किया था, उस ओवर में 4 रन दिए थे, 1 विकेट ली थी। उसके बाद जो दूसरे गेंदबाज आए थे राजेंद्र मुंगाजी, जिसने 21 रन वाला ओवर किया और 1 विकेट। उसके बाद अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेके आए थे किशोर मात्रे, जिसने 7 रन वाला ओवर किया था, और इस वजह से रनों का फासला बढ़ता हुआ कि जीतने के लिए 10 गेंदें होगी और रन चाहिए चिंचपाड़ा टीम को 26। 10 गेंदों में 26। इस ओवर की 6 गेंदें डाली जाएंगी और जो आखिर की ओवर होगी उस ओवर में सिर्फ 4 गेंदें ही खेलने का मौका मिलेगा चिंचपाड़ा टीम को। इसकी वजह यह है कि उन्हें पेनल्टी मिली थी 2 गेंदों की, देर से आए थे इस वजह से। ऐसे में टेनिस क्रिकेट में पेनल्टी कितने मायने रखती है ये हमें इस मुकाबले में जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन रन जड़ चुके स्कोर कार्ड के ऊपर 32 और नंबर 4 के गेंदबाज हम देख रहे हैं चेतन मुंगाजी, बाएं हाथ के गेंदबाज है। और आर्या ओले टीम, कल के दिन भी हमने वाकड़ी टूर्नामेंट में व्हाट्सएप के जरिए अपडेट देखा है कि आर्या ओले टीम सुपर 6 में पहुंची है वाकड़ी टूर्नामेंट, और उसी हौसले के साथ मैदान के अंदर उतरी है। चेतन मुंगाजी बिल्कुल यहां से हम देखने वाले हैं कि अंपायर का इशारा आता हुआ कि ये व्हाइट के साथ स्कोर में बढ़ती होती हुई, यानी कि 33 का आंकड़ा स्कोर कार्ड के ऊपर लगता हुआ बिल्कुल कांटे का मुकाबला चलता हुआ आर्या ओले बनाम चिंचपाड़ा। आगे आके खिलाए गेंद को स्टेप आउट करना चाहते थे, लेकिन इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं। अच्छी गेंद निकलती, यानी कि डॉट गेंद निकलती हुई। अब फिर से हम देखने वाले कि रनों का फासला बढ़ता हुआ। आज के दूसरे दिन का यह आरंभिक मुकाबला, बिल्कुल जो दर्शक चाहते हैं कि कांटे का मुकाबला हो, रफ एंड टफ वाला मुकाबला, वैसा ही मुकाबला चलता हुआ। गेंद को गली में से खेला है, गेंद जाती हुई थर्ड मैन के क्षेत्र में से, आउटफील्ड बहुत ज्यादा तेज है और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बिल्कुल पिछली डॉट गेंद खेलने के बाद यहाँ पे दिमाग का इस्तेमाल किया है बल्लेबाज रोहन ने, और गली में से शॉट खेला गया था 4 रन वाला। इसे कहते हैं टेनिस क्रिकेट में इस तरह का दिमाग होना चाहिए। बिल्कुल चेतन मुंगाजी
पिच गेंद देखिए क्रॉस द लाइन खेलना चाहते हैं और अंपायर का इशारा आता हुआ कि ये गेंद बिल्कुल वाइड है। वाइड के साथ स्कोर में बढ़ती हुई स्कोर में तब्दीली होती हुई 38 का आंकड़ा लग चुका है स्कोर कार्ड के ऊपर। एक तरफ डॉट गेंदें निकल रही है, दूसरी तरफ वाइड गेंदें, ऐसा समीकरण हमें देखने को मिल रहा है। इस वक्त गेंद को खेला है डीप मिड विकेट की तरफ गेंद और इस गेंद को रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन के लिए। So, 44 रन स्कोर कार्ड के ऊपर जड़ चुके हैं। अभी जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत है चिंचपाड़ा टीम को, 14 रनों की जरूरत है। और अब देख रहे हैं चेतन मुंगाजी जिस गेंदबाज ने अब तक 12 रन खर्च किए हैं, यानी कि खराब गेंदबाजी तो होती हुई। इस वक्त फिर से देखिए ताकत का इस्तेमाल और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर आउट ऑफ द पार्क 6 रन के लिए। बिल्कुल इन 2 छक्कों ने जो टारगेट था उसको इजी किया है, यानी कि 8 रनों की जरूरत है। बिल्कुल शानदार बल्लेबाजी हमें देखने को मिल रही है रोहन परदेशी बल्लेबाज से। फिर से गेंद को खेला गया बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, फील्डर वहां पे हाजिर और रोहन परदेशी के पारी का खात्मा होता हुआ। जी बिल्कुल पोस्टर टीम का कप्तान आया है सतीश, टॉस कीजिए। और नए बल्लेबाज मैदान के अंदर सतीश पाटिल। समीकरण यह है कि 8 भी 8 रनों का पीछा करना है। 7 गेंदें और 8 रन की जरूरत है। सॉरी 5 गेंदें, 2 गेंदों की पेनल्टी है, मैं भूल गया था। यानी कि 5 गेंदों में 8 रन। ये वाली गेंद संधू सर अगर डॉट निकलती है, यानी कि इस गेंद के ऊपर विकेट या डॉट वाली गेंद हुई तो अंतिम के 4 गेंदों में इस मुकाबले के अंत तक जाया जा सकता है। लेकिन हम देखने वाले कि इस गेंद के ऊपर क्या होने वाला है। छोटी गेंद और ये देखिए लॉन्ग ऑन के ऊपर से ताकत का इस्तेमाल, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर रेलवे पटरी के ऊपर 6 रन के लिए। चार गेंदें होगी अंतिम की ओर की और रन बनाने होंगे 2 चिंचपाड़ा टीम को। समाधान कुंडेवाल के कप्तान आना है टॉस के लिए। समाधान वास्कर टॉस करने के लिए आना है। श्रीकांत आए हैं, कुंडेवाल के कप्तान श्रीकांत। और दूसरी तरफ हम देखने वाले हैं पोस्टर के कप्तान युवराज, वो आ चुके हैं। इसके बाद इन दोनों टीमों के बीच में मुकाबला होगा कुंडेवाल और पोस्टरी। 4 गेंदें हैं अंतिम की और गेंदबाज के तौर पर हम देख रहे हैं राकेश गायकवाड़ और रन बनाने होंगे चिंचपाड़ा टीम को 2। बिल्कुल, यानी कि आपने कल के दिन देखा था राकेश गायकवाड़ ने स्पेल का दूसरा ओवर किया था वाकड़ी टूर्नामेंट में और अच्छी गेंदबाजी, तो यहां से उन्हें दूसरा या नंबर 3 वाला ओवर करना चाहिए था। यह अलग सोच उन्होंने की थी। 2 रन चाहिए जीतने के लिए। छोटी गेंद और गेंद को खेला गया है कवर पॉइंट के ऊपर से 4 रन के लिए, यानी कि चिंचपाड़ा टीम ये मुकाबला जीत चुकी है। हेलो डीजे मास्टर पोस्टर टीम टॉस जीता है। उन्होंने 10 मिनट का अवधि दिया है कपड़े चेंज करने के लिए। और इस मुकाबले का मैन ऑफ द मैच का हीरो हम बुलाना चाहेंगे उस खिलाड़ी को जिसने इस टूर्नामेंट में इस मुकाबले में शानदार क्रिकेट खेला है, जिस बल्लेबाज ने इन मौके पर मुकाबले को टर्न किया है।
चिंचपाड़ा टीम मुसीबत में थी, लेकिन उस बल्लेबाज ने जो बैक टू बैक 2 छक्के दागे थे वही से मुकाबला यू टर्न हुआ था। वो है रोहन परदेसी। रोहन परदेसी प्लीज कम ऑन द स्टेज। मैन ऑफ द ट्रॉफी के लिए आना मैं बुलाना चाहूंगा सर्वमान्य महादेव कटेकर सर कि अपने शुभ हाथों से इस होनहार क्रिकेटर को यानी कि रोहन परदेशी को मैन ऑफ द मैच से नवाजे और फोटो भी लीजिए। मैन ऑफ द मैच आज के दूसरे दिन का ये पहला मुकाबला खेला गया था आर्या ओले चिंचपाड़ा के बीच में। तर सन्माननीय महादेव कटेकर सर यांच्या शुभ हस्ते या महान खेळाडूला गुणगौरव करण्यात येते, म्हणजे सन्मान चिन्ह देऊन या सन्मानित करण्यात येत आहे। तर पुढचा सामना असेल कुंडेवाल आणि चंदू सर कुठे आहेत ना? कुंडेवाल आणि पोसरी 10 मिनिटाचा अवधी आहे पोसरी संघाला कपडे चेंजेससाठी आणि